जय श्री राधे कृष्ण। एक बार एक राजा के दरबार में एक कवि आया। कवि अत्यंत गुणी और प्रतिभाशाली था, परंतु गरीब था और अपनी गरीबी से निजात पाने का उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। अतः विवश होकर उसने अपने इस ईश्वर प्रदत्त दिव्य गुण को ईश्वर की महिमा गान की जगह एक राजा के दरबार में राजा की महिमा गान कर कुछ धन का लाभ पाने की योजना बनाई। पहले वह एक पुजारी की तरह वस्त्र पहनता था, परंतु अब वह एक राजश्री कवि की तरह वस्त्र पहनकर राजदरबार में आया था। जो मंत्री तो ठीक नहीं लगा। राजा के दरबार में उसने अपनी रचनाओं को सुनाने की अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई। राजा का संकेत मिलते ही कवि ने राजा की प्रशंसा में कविताएं सुनानी शुरू कर दी। राजा खुश हो गया। फिर कवि का ध्यान राजसभा में उपस्थित महारानी की ओर गया। उसने सोचा अपने मिलने वाले पारितोषिक को सुनिश्चित कर लिया जाए। अब उसने रानी की प्रशंसा में कविताएं सुनानी शुरू की। रानी भी उसकी कविता से प्रभावित और प्रसन्न थी। इस प्रकार अपनी सुंदर रचनाओं से कवि ने राजा रानी दोनों का दिल जीत लिया। राजा ने मंत्री से पूछा कि इस विद्वान कवि ने हमें प्रसन्न किया है। राजा इतना प्रसन्न था कि वह कवि को दरबार में जगह तक दे सकता था, पर उसने मंत्री से ही कवि के योग्य उचित इनाम के लिए परामर्श लिया। राजा को मंत्री की बुद्धिमत्ता पर अटूट विश्वास था। उसके परामर्श के बिना निर्णय नहीं लेता था, परंतु मंत्री चुप था। मंत्री एक बड़ा ही योग्य व्यक्ति था। राजा ने दोबारा पूछा तो मंत्री ने अन्य मन से कहा, महाराज, इन्होंने आपको और महारानी को अपनी रचना और मधुर गीत से प्रसन्न कर लिया है। आपको जो उचित लगे वो पुरस्कार इन्हें दें। इस विषय पर मेरा निर्णय शायद आपको रुचिकर ना लगे। ये सुनकर राजा की जिज्ञासा और मन का कौतूहल बढ़ गया। एक कवि को इनाम देने की साधारण सी बात पर मंत्री ऐसी बात क्यों कह रहा है? अवश्य ही कुछ गहरी बात है। उसने घोषणा की, मंत्री जी जो पुरस्कार निर्धारित करेंगे वही पुरस्कार इस कवि को दे दिया जाएगा। कवि ने बड़ी आशा की दृष्टि से मंत्री की ओर देखा। उसे अफसोस हो रहा था कि यदि उसे मंत्री के इस प्रभाव का पता होता तो वह कुछ प्रशंसा उसकी भी कर देता। फिर भी यदि यह राजा जितना पुरस्कार नहीं भी देगा, पर राजा के प्रशंसक को कुछ पारितोषिक तो देगा ही। अभी वह इन ख्यालों में ही था कि मंत्री ने अचानक कहा, महाराज, मेरा निर्णय है कि इस कवि को 4 जूते लगाए जाएं। कवि पर तो बिजली गिर गई। राजा और रानी की प्रशंसा करने वाले को जूते पड़ेंगे, ये सोचकर राजा रानी समेत सभी दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने तो घोषणा कर दी थी, चाहकर भी निर्णय से पीछे हट नहीं सकते थे। कवि को 5 जूते लगाकर छोड़ दिया गया। कवि बहुत दुखी हुआ और शाम को जब मंत्री अपने घर की ओर चला तो कवि भी पीछे पीछे चल पड़ा। मंत्री जी जब घर पहुंचे और अपनी पत्नी को राजसभा में हुई सारी घटना बताने लगा और बोला कि मुझे बहुत दुख है, एक विद्वान, अत्यंत गुणनी, प्रतिभाशाली और जिस पर माता सरस्वती की कृपा है, उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करना पड़ा। पत्नी ने पूछा कि उसमें ऐसी क्या बात थी जो आपने एक योग्य कवि का अपमान किया? मंत्री बोला, परमात्मा ने उस कवि को बहुत सुंदर बुद्धि और मधुर आवाज दी है। सरस्वती ने उसमें इतने गुण भर दिए हैं कि वह इस राज्य का सम्मानित मंत्री बनने के योग्य है, परंतु उसने ईश्वर की महिमा गान, अपनी प्रतिभा एवं कला को और बढ़ाने की और ध्यान देने की जगह उसने एक राजा की चाटुकारिता को चुना। ऐसे राजा उसके सम्मान में अगवानी करें, ऐसी प्रतिभा और कला से युक्त है। वह गायक कवि है, परंतु उसने अपना मोल ही नहीं समझा है। आज वह एक राजा की चाटुकारिता कर रहा था। यदि आज मैं उसे पुरस्कार दिला देता तो वह ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार की आस में अपनी कला का प्रयोग सिर्फ राजा रानी की प्रशंसा करने में ही लगाता रहता। इसके बाद जो राजा बनता फिर वह उसकी चाटुकारिता करता जीवन बिता देता।
उसकी संतानें फिर उस कार्य में लग जाती और अपनी प्रतिभा एवं कला दोनों का धीरे धीरे अंत होना शुरू हो जाता। मंत्री ने पत्नी को कहा, मैं स्वयं कवि का प्रशंसक हूँ, इसलिए थोड़ा सा दंडित कर मैंने उसे कला एवं प्रतिभा के दुरुपयोग एवं अवनति से बचा लिया है। पत्नी ने पूछा, वो कैसे? मंत्री ने बताया, कवि सबसे पहले ईश्वर की प्रशंसा करता है, साथ ही अपनी प्रतिभा को बढ़ाने, कला को निखारने में एकाग्रचित होता है, न कि किसी की चाटुकारिता में ध्यान लगाता है। इसने तो राजा को ही ईश्वर मान लिया। भगवान की प्रशंसा में तो एक शब्द न कहे और राजा रानी के लिए गाता चला गया, तो मुझे लगा कि उसे इस अपराध की छोटी सी सजा देकर मुक्ति दी जाए। अपनी चाटुकारिता से वह स्वयं भी पथभ्रष्ट होता और ऐसे राजा को भी पथभ्रष्ट कर सकता था, राजा को अहंकारी बना सकता था। बाहर खड़े कवि ने सुना तो रोने लगा और मंत्री के सामने आकर पैर पकड़ लिए। आज के बाद मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे अपनी कला को निखारने के लिए आवश्यक है, और आज से ईश्वर की महिमा गाऊंगा। आपने बड़े अपराध से मुझे बचा लिया। मंत्री ने कहा, ईश्वर की प्रशंसा में यदि समर्पित हैं तो आपकी कला की भी एक न एक दिन पहचान होगी और सम्मान भी मिलेगा। हो सकता है उस सम्मान में विलंब हो जाए, पर वह स्थायी और बड़ा होगा। राजा के संरक्षण का सम्मान स्थायी कैसे होगा, क्योंकि पृथ्वी की सत्ता बदलती रहती है, ईश्वर की नहीं। विशेष कवि अपनी कविता रचना की प्रस्तुति केवल अपनी कला के प्रदर्शन और ईश्वर की महिमा गान हेतु ही करता तो राज्यसभा के सभी दरबारी, मंत्री, उपस्थित जनता और राजा रानी प्रसन्न होते और एक बड़े सम्मान एवं पारितोषिक की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती। ऐसा हमारा विचार है। कवि ईश्वर के शरणागत था। अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर उसने जो कदम उठाया वो उसके सब्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का संकेत था। ईश्वर अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं, वे तो परीक्षा लेते हैं। ईश्वर अपने भक्त को सही समय पर सन्मार्ग भी दिखाते हैं। इस कवि को ईश्वर ने मंत्री की बुद्धि में आकर सन्मार्ग दिखाया। ईश्वर का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है, अतः वे किसी भी प्राणी के शरीर में प्रवेश कर अपने भक्त को सन्मार्ग दिखाते हैं। मंत्री ने कहा, भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य शरीर रूपी सुंदर नौका मिल गई है। सतर्क रहो, कहीं ऐसा न हो कि वासना के भंवर में पड़कर नौका डूब जाए। स्वयं कमाओ, स्वयं खाओ, ये प्रकृति है, ये रजोगुण है। दूसरा कमाए, तुम छीन कर खाओ, यह विकृति है, ये तमोगुण है। स्वयं कमाओ, सबको खिलाओ, ये दैविक संस्कृति है, ये सतोगुण है। दैविक प्रवृत्तियों को धारण करे तभी आप देवलोक पाने के अधिकारी बनेंगे। सांसारिक विषय एक दिन हमारा साथ छोड़ देंगे, यह एकदम सत्य है। उन्होंने हमको छोड़ा या हमने उन्हें छोड़ा, इसमें क्या भेद है? दोनों एक बराबर हैं। अतएव सज्जन पुरुष स्वयं उनको त्याग देते हैं। स्वयं छोड़ने में ही सच्चा सुख है, बड़ी शांति प्राप्त होती है। हमेशा ध्यान में रखिए, आप एक शुद्ध चेतना है, यानी स्व ऊर्जा से प्रकाशित आत्मा। माया अज्ञान में आपकी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को छीन रखा है। अतः माया अज्ञान से पीछा छुड़ाइए और शुद्ध चेतना को प्राप्त कर परमानंद का सुख भोगिए। जय श्री राधे कृष्ण।